बिल्कुल आसानी से प्राइस को, अगर पीएनबी को खरीदना है तो क्यों, कारण क्या है, रीज़न क्या है, चार्ट नहीं देख पा रहे हैं तो भी कैसे आप समझ सकते हैं प्राइस को। बिल्कुल चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भाव को देखते हैं ना, भाव को ही देखिए। लेकिन भाव को प्रीवियस 1 घंटे पहले क्या भाव था, 4 घंटे पहले क्या था, अगर आप इन चीज़ों को रिमाइंड कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, तो आप सिर्फ प्राइस को देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या होने की संभावना है। जैसे अभी पीएनबी को आप देख रहे हैं 43 रुपये 85 पैसे, 43.85 पर ट्रेड कर रहा है। क्या खरीदारी करने की संभावना है, और है तो क्यों है? इन चीज़ों को देखिए, सिर्फ अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी को देखकर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, बिल्कुल आसान नहीं है, नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको प्रीवियस प्राइस को, मतलब कल का भाव क्या था, उसके पहले प्राइस क्या था, उसके पिछले दिन प्राइस क्या था, और अभी तक जो भी प्राइस ने किया है, वो आपके माइंड में एक थ्योरी रहनी चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट देखिए आपके सामने, इसने चलने की शुरुआत कर दी है, ये अभी ट्रेड कर रहा था और अभी इसने अपसाइड मूवमेंट के लिए शुरुआत कर दी है। अब ये कितना अपसाइड मूवमेंट करेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और ये क्यों, देखिए इस प्राइस के निकलने के बाद ही क्यों ये अपसाइड मूवमेंट तेज करने की कोशिश कर रहा है, यहीं से इसका मूवमेंट वाइल्ड क्यों हो जाएगा, वो भी आप समझ लें। देखिए, यहाँ ये क्लोज हुआ जैसे ही कैंडल आवरली, अब ये मूवमेंट तेज हो जाएगा। कितनी तेजी से जा सकता है यहाँ से, ये 5 to 10% का, और मैं आपको टारगेट दे दूँ, पहले ही बता दूँ, 55, 55 और 55 निकलने के बाद 60 का टारगेट मिनिमम है जो पीएनबी टच करेगा अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो। देखिए क्या कारण क्या है, अब चलते हैं आवरली। आवरली टाइम फ्रेम का मतलब है हर एक कैंडल में, एक कैंडल में जो भी आपको रेड और ग्रीन कैंडल शो कर रही होंगी, हर एक कैंडल में 1 घंटे में जो भी खरीदारी बिकवाली होती है, बाइंग सेलिंग होती है, जितना भी प्राइस गिरता है या चढ़ता है वो शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं आप, तो मैं उतने घंटे के प्राइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे कितने आवर्स देख रहे होंगे, देखिए कितनी कैंडल्स प्लॉट है यहाँ पर, कितनी अप डाउन साइड की हैं, फिर अप साइड की हैं, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ये ब्रेकआउट। तो पिछले लगभग लगभग देखिए 14 का डेट है अक्टूबर, और अभी का जो डेट है वो आप समझ रहे हैं कि कितने समय तक का मैं प्राइस एक साथ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा एक पर्सनल थ्योरी है, लैडर थ्योरी, जिसको मैं कहता हूँ सीढ़ियों की तरह प्राइस को समझना। बायर और सेलर पार्टिसिपेट करते हैं बाजार में, बायर और सेलर, या तो कहीं बाइंग चल रही होगी या सेलिंग, या तीसरा कोई कंडीशन है क्या प्राइस में, नहीं है। आप भी क्या करते हैं, या तो स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग लैडर थ्योरी से समझते हैं। देखिए क्या है, इस तरह से मान लेते हैं, स्टेप वाइज सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब आप इन सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, अचानक से बीच में कहीं पर आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको नीचे की तरफ धक्का देता है, पुश करता है नीचे की तरफ, धकेलने की कोशिश करता है। तो पहला आपका जो रिवर्सल होगा वो किस तरह से होगा, आप अचानक से नीचे की तरफ जाएंगे। क्यों, आप किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाए गए पावर के लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, तो आप अचानक से नीचे की तरफ गिरेंगे। सबसे पहला आपका जो कंडीशन होगा वो ये होगा। लेकिन एक गिरावट के बाद आप खुद को संभालेंगे, मतलब रुक जाएंगे। एक स्तर तक गिरेंगे कि आपकी गिरावट हुई, आप यहां तक गिर कर आए हैं, एक सीढ़ी पे आके आप रुक जाएंगे, ठहराव आएगा, कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, अब आप तैयार हैं अपोजिशन से जो भी पावर आएगा उसके लिए, क्योंकि आपने पहला धक्का खा चुके हैं। अब तो क्या होगा, आपके बीच और जो आपको ऊपर से पावर लगाकर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है उसके बीच एक फाइट की शुरुआत होगी। फाइट की शुरुआत कैसे होगी, अब ना तो आप इस स्टेप के ऊपर जा पाएंगे और ना ही वो आपको नीचे धकेल पाएगा। कब तक, जब तक एक दोनों में से जीत नहीं जाता, या तो आप या वो जो आपको ऊपर से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे दो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए मैं बैठा हूँ और एक मेरा फ्रेंड और बैठा है, दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मुझे बिड करना है कि कौन, या तो आप ऊपर जाएंगे या फिर ये आपको ऊपर जाने से रोक देगा, ये बिड करना है। तो मैं कब बिड करूंगा बताइए, मैं वेट करूंगा किस चीज का, या तो आप इसको हरा दें, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से डिफीट कर दें, या फिर ये आपको बिल्कुल डिफीट कर दे, नीचे और धकेलने की कोशिश करें। ठीक है, तभी मैं बिड करूंगा आगे। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने इसको डिफीट कर दिया है, बीट किया है, कैसे,
जब आप जहां से इसने पहली बार आपको नीचे की तरफ धक्का दिया, आप इस पोजीशन को कट करके आगे निकलने लगेंगे तो समझ लेंगे जिसने भी आपको नीचे की तरफ पुश किया था आपने उसको बीट कर दिया। सिंपल थ्योरी प्राइस का है, देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए, कोई एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। प्राइस ऊपर की तरफ आसानी से जा रहा था इस लैडर की तरह, एक भाव ये आया जहां से नीचे की तरफ सेलर ने सेल किया, सप्लाई करने की कोशिश की, प्राइस के ऊपर की तरफ जो मूवमेंट आ रहा था ना उसको रोकने की कोशिश की है। तो पहला प्रयास में क्या किया गया, बहुत तेजी से गिरावट हुई, अचानक से प्रयास किया गया, बहुत तेजी से गिरावट हुई। तो बायर तो नीचे से बाई कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, वो स्ट्रांग तो था कि क्योंकि ऊपर चढ़ने की कोशिश तो सीढ़ियों पर सबसे पहले वही कर रहा था, तो उसने सबसे पहले खुद को संभाला, कंसोलिडेशन, प्राइस रुका, रुकने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। मैं कब मानूंगा कि बायर विन कर गया है, दोबारा से ये अपना मोमेंटम जो चल रहा था अपसाइड और ऊपर जाएगा, जहां से सेलिंग आई इस प्राइस को ब्रेक कर दीजिए। सिंपल, जहां से आपको नीचे की तरफ धक्का दिया गया है, पुश किया गया है, जहां पर सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हैं बेसिकली, उस प्राइस को आप ब्रेक कर दीजिए। मैं मान लूंगा कि आपने इस सेलर को ब्रेक कर दिया है। सिंपल थ्योरी है। आप क्या कीजिए, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, यहां पे प्लॉट कीजिए और देख लीजिए क्या प्राइस ब्रेक कर रहा है। हाँ, प्राइस ने अभी अभी क्या किया, जिस सेलर ने उसको नीचे धकेलने की कोशिश की है, बाइंग को, आती हुई डिमांड को, बाइंग को रोकने की कोशिश की थी, उस सेलर को अभी अभी काट कर बीट करके प्राइस ऊपर की तरफ निकला है। यही है ब्रेकआउट। इसी वजह से अब कोई हर्डल नहीं है। जैसे ये सेलर प्राइस को रोक रहा था तो देखिए बार बार यहाँ पे प्राइस जाता था, गिर गया, फिर टच किया, गिर गया, लेकिन अब क्या है, बायर ने प्राइस में सेलर को बीट कर दिया है। जब ये कंडीशन आ गई है प्राइस में, तो अब कोई रोकने के लिए नहीं है भाव को ऊपर की तरफ। कोई सेलर नया मिलेगा तो ऊपर के स्तर पर अप साइड 50, 55, 60 इस तरह के प्राइस पे मिलेगा। जब तक वहां तक प्राइस नहीं पहुंचता है तो फिर कैसी रैली आएगी, इसी तरह की लैडर की तरह फिर से एक रैली आएगी, अप मूवमेंट तेज आएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए इस चीज को, क्या हो रहा है, प्राइस देखिए जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है मोमेंटम तेज हो गया है, बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। आप पीएनबी को बाई कर सकते हैं। एसएल प्रीवियस स्विंग लो, देखिए अब मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको प्रीवियस स्विंग लो को भी समझना है तो देखिए मेरे कुछ टारगेट्स हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 100 लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं प्राइस को समझाने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में। जो भी बाइंग की तरफ जाएंगे स्टॉक्स, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, और उसके बाद प्रीवियस स्विंग लो क्या होता है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस भी प्राइस को मैं एनालाइज करूंगा उसमें बताने की कोशिश करूंगा। पीएनबी का जो भाव है, पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा बाइंग में है, बहुत बड़ी डिमांड जनरेट की गई है पीएसयू बैंक्स में। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए, पीएनबी को देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट 30 का भाव 60 हो चुका है। धनलक्ष्मी बैंक ऊपर अभी प्राइस लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। धनलक्ष्मी बैंक 15 रुपए का भी 80 पैसे का स्टॉक है। आप इसको कब डबल या ट्रिपल होता हुआ देख लेंगे, उस पर भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। आपको क्या करना है, आगे रिकमेंडेशन आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और साथ में कमेंट करके बताना है जो भी मैंने आपको थ्योरी बताया प्राइस का भी समझने के लिए। इसमें कहीं आपको कोई भी तकलीफ आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।